3.2 and volume number 25. वॉल्यूम नंबर 25। तो ये A इक्वल टू ए मैट्रिसेस है। जो गिवन कंडीशन इज दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2a, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2a गिवन है। तो सिंपल सी बात है कि ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए ए और ए का मल्टीप्लाई करना होगा। जब ए और ए का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कॉलम 2 है, तो इस क्वेश्चन को 2 बार नोट करते हैं। नोट कर दिया मैंने। फिर जो 3 4 है, 3 4 3 4 इस पैटर्न में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ -2 और 2 है, -2 और -2 है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। -2 -2 -2 एंड -2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9 -8, 3 2 जा -6, माइनस प्लस और 4, ये यहाँ से 12 हो गया, ये -8 हो गया, ये -8 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। सॉल्व करने पे 1 -2 4 -4 आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्या इक्वल में क्या करना है? के ए माइनस 2a, के ए माइनस 2a। तो हम इसको करते हैं अभी के ए माइनस 2a को, और यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू 1 -2 4 -4, ये हो गया ए स्क्वायर। इक्वल में क्या करना? के ए में किसका मल्टीप्लाई करो भाई? के का। 3k -2k 4k -2k, ये हो गया। माइनस कितना करना है? 2i, 2i मतलब 2002, ये हो गया। आइडेंटिकल मैट्रिसेस होता है, ये हो गया। उसका दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 3k -2, ये 3k -2, ये 0 करा माइनस तो कुछ चेंज नहीं आएगा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ भी चेंज नहीं है, यहाँ भी यहाँ चेंज नहीं आएगा, 2k -2 हो जाएगा। तो मैंने इसी स्टेप में कर दिया यहाँ से। अब लगा देंगे ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का प्रिंसिपल। तो ये हमने क्या लिख लिया इधर से? ए स्क्वायर के ए माइनस 2i। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं। 3k -2 इक्वल टू 1, तो 3k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 1। तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लिया। यहाँ से भी फाइंड करके देखते हैं। -2 इक्वल टू -2k कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू ऑल्सो 1। यहाँ से देखते हैं तो k इक्वल टू ऑल्सो 1, तो सभी ऐसे k इक्वल टू 1 आएगा। तो k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। क्वेश्चन नंबर 18 में a इक्वल टू 0 10 α/2 10 α/2 0, a गिवन है वैल्यू ऑफ a की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पर i प्लस a इक्वल टू i माइनस a मैट्रिसेस cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। हमारे पास सिर्फ वैल्यू a गिवन है। यहाँ पे कुछ छोटे मोटे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज्ड होंगे जो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले तो जो गिवन है उसको लिखता हूँ मैं। i की वैल्यू 1 0 0 1, ये हो गया भाई i। ठीक है, प्लस a, ये कर दिया प्लस a, तो i प्लस है 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 10 α/2, 0 प्लस 10 α/2, 1 प्लस 0 1, ये निकाल दिया हमने यहाँ से i प्लस a। सिमिलरली क्या निकाला? i माइनस a, ये i था, ये a था, माइनस करा 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 10 α/2, माइनस साइन आ जाएगा बस यहाँ और यहाँ, ये हो गया। और साथ में क्या था? ये मैट्रिक्स गिवन था, उसको लिख दिया। ये बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, वो इस सिंपल मेथड पड़ती है। तो पहले मैं आपको बेसिक से सारे फॉर्मूले बताता हूँ। पहले हम cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखते हैं। cos a cos b माइनस sin a sin b। अब यहाँ मान लेते हैं a इक्वल टू v इक्वल टू अल्फा। मान लो a और b इक्वल टू कितना है? दोनों ही अल्फा के इक्वल है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? अल्फा। यहाँ भी कितना हो जाएगा? अल्फा। अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा? cos 2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ अल्फा अल्फा, तो देयर इज cos स्क्वायर अल्फा एंड sin स्क्वायर अल्फा। ये cos 2 अल्फा का फॉर्मूला बन गया, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अब हम इसको अगर चाहें 10 में कन्वर्ट करना चाहें इस क्वेश्चन को,
तो 10 में कर देते हैं कन्वर्ट। इस इक्वेशन में cos स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, cos समझ जाना कि इतने बार लिख चुका हूं कि हाथ ही नहीं रुकता। तो cos से cos डिवाइड होगा cos स्क्वायर अल्फा अपन cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1, sin अपन cos हो जाएगा 10। सो cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब cos स्क्वायर अल्फा हम जानते हैं cos अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन sec अल्फा। अगर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया भैया हमने sec स्क्वायर अल्फा। और जो sec स्क्वायर अल्फा होता है 10th क्लास में हमने ये पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये लिख देंगे भाई 10 के टर्म में, मतलब हमें cos को 10 के टर्म में लाना है। तो tan स्क्वायर अल्फा जो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बना cos 2 अल्फा का वो ये बना है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। और याद नहीं हो तो ड्राइव कर सकते हैं, बेसिक फार्मूला याद रखें आप a प्लस बी का। इसको भी निकालने की मेथड होती है ये फार्मूला बना कहाँ से है। ठीक है, तो हम यहाँ पहुंचे cos 2 अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पहुंच गए भाई। अब अगर मैं यहाँ से एंगल को हाफ करता हूँ, यहाँ 2 अल्फा, यहाँ 2 अल्फा है तो यहाँ अल्फा है। अगर मैं यहाँ हाफ कर दूं अल्फा कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2। तो ये फॉर्मूला हमारे काम का है और इस फॉर्मूले का हम यहाँ उपयोग करने वाले हैं, यहाँ यूज करेंगे। जहाँ cos अल्फा है वहां रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, इन दोनों की जगह रखेंगे इसको। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को भी लाएंगे 10 के टर्म में। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। तो cos अल्फा की वैल्यू आपको यहां से मिल चुकी है। अब बात करते हैं sin अल्फा की। क्या निकालता हूं sin अल्फा, sin a प्लस बी का फॉर्मूला sin a cos b cos a sin b, ये तो मालूम ही है। अब यहां से a प्लस बी, a और b बोथ आर सेम, अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई sin 2 अल्फा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, यहाँ अल्फा यहाँ अल्फा, तो sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, तो हो जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, किससे कर दूं cos अल्फा से मल्टीप्लाई किया cos अल्फा से डिवाइड करा, तो इससे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, cos को ढंग से लिख दो, ऐसा लिखते हैं। तो ये जो cos है, ये वाला cos और ये वाला cos, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने cos अल्फा, तो 2 sin अपन cos होता है tan अल्फा। cos और cos कितना हो गया sec स्क्वायर अल्फा, और इस sec स्क्वायर अल्फा कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, दिस वैल्यू इज sin 2 अल्फा। इस sin 2 अल्फा का फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब इसको मैं एंगल हाफ का फॉर्मूला लगाऊं इसमें, ये तो हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद यहाँ मैं हाफ करूं, 2 अल्फा से अल्फा कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2, एंगल हाफ हो जाएंगे। तो जहां sin अल्फा है वहां इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे। ठीक है, ये तो हमारे आगे फॉर्मूले। फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं एक काम ये करता हूँ, tan अल्फा बाई 2 को t मान लेता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा थोड़ा सा झमेला कम हो जाएगा। ठीक है, तो tan अल्फा बाई 2 को t मान लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा भाई 2t, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन में। तो tan अल्फा बाई 2 क्या मान लिया हमने यहाँ से t लेट। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, माइनस टी, देयर इज ऑल्सो माइनस टी 1।
ठीक है, इसको थोड़ा कंपेयर करके लिखता हूँ। ये बन गया। अब cos अल्फा, इसको भी चेंज करता हूँ, पहले cos अल्फा लिखता हूँ, है ना। cos अल्फा इज 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन अल्फा इज 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों यहाँ से रख कर देते हैं। अब बचा माइनस साइन अल्फा, तो 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, cos अल्फा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। जो इक्वेशन 1 थी, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई होकर देखते क्या आंसर आता है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था हमें, तो यहाँ पे कॉलम, 2 कॉलम है। जब 2 कॉलम्स होते हैं तो इस क्वेश्चन को 2 बार लिखते हैं, एक बार नोट कर दिया, दूसरी बार नोट कर दिया। फिर यहाँ का जो भी कॉलम होता है उसको इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 1 से कौन मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 से ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा। तो 1 से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस टी स्क्वायर, बस नीचे रखता हूँ। ठीक है, अब माइनस टी से कौन मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा माइनस टी से, तो 2t इंटू माइनस टी तो हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाले कॉलम बीच में आएगा प्लस साइन, माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई। सिमिलरली ये मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा ये वाला टर्म का, तो यहाँ था माइनस टी, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर से, अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और ये टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, जब 1 से मल्टीप्लाई होता तो कोई चेंज नहीं होता है, 2t तो सेमेट्रिक लिख देंगे 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके नोट कर देंगे। अब किसका नंबर है, इसका नंबर है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नो चेंज, माइनस 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसा है तो ऐसा मल्टीप्लाई होता है। अब माइनस टी से होगा तो माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया। बीच में इन दोनों के माइनस साइन आ गया। सेम जहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2t स्क्वायर, 2t माइनस 2t और माइनस टी, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई होता है तो नो चेंज, तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया इनका मल्टीप्लीकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ से है, इसमें जो a की वैल्यू थी 0 tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, यहाँ माइनस साइन लगाना भूल गए थे, तो जहाँ जहाँ ये A12 मतलब रो 1 कॉलम 1 2 वहाँ माइनस साइन है, तो वहाँ माइनस साइन लगाना है। तो आपको बता देता हूँ, जब AI प्लस ए जहाँ मैंने लिखा था इसके पहले यहाँ था प्लस, तो हमने माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन आएगा, ये आप चेक कर लीजिए और ये यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन, ये क्या था हमारा I माइनस ए, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस सेम रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दिस और दिस, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो फॉर सिंप्लीफिकेशन इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b, इसको c, और तो सेम थी तो इसको मान लेते हैं a। तो इसको मल्टीप्लाई बड़ा सिंपल हो जाएगा, जो डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक है, तो बताता हूँ मल्टीप्लाई करना। जैसे 1t और माइनस टी ए, 1t माइनस टी 1, 1t माइनस टी 1, चेक कर लीजिए 1t माइनस टी 1, 1t माइनस टी 1, ये लिखा। ये दो कॉलम है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो ए बी यहाँ दिख रहा है ना, ए सी, इस टाइप से, तो यहाँ आ जाएगा a, यहाँ c, यहाँ a, यहाँ c, यहाँ दिख रहा है बी ए, तो यहाँ बी ए, बीच में प्लस साइन आ जाएगा और आपस में मल्टीप्लाई, ये करना हमें। तो इससे क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन।
तो पहले केस में करना 1 का a में, a की वैल्यू क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा a ही आएगा। a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये आ गया a की वैल्यू। फिर होगा t और c का मल्टीप्लाई, c की वैल्यू क्या है 2t स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई होना है t से, तो कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर, और साइन रहेगा पॉजिटिव, ये हमने मिस्टेक करी थी तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन। ठीक है, अब उसके बाद इसमें ये वाला पोर्शन ले लो 1b, 1b, b में 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो नो चैन b ही मिलेगा, है ना, तो माइनस 2t आ गया आपका b यहाँ से कंसेप्ट से। फिर हो गया प्लस TA, a की वैल्यू ये थी, इसमें t का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, बीच में प्लस साइन, मतलब पूरे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, यहाँ और यहाँ 2 प्लस साइन चेंज करना अपन को, और जो i प्लस है और i माइनस में चेंज करना है, तो ये हमें यहाँ से मिल जाएंगी वैल्यू, और यहाँ नीचे तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। फिर ये चेक कर लेते हैं, माइनस TA, माइनस टी a की वैल्यू ये है, सेम सही है। फिर है 1c, c की वैल्यू क्या थी भाई 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज। उसके बाद माइनस TB, b की वैल्यू ये है, माइनस किससे मल्टीप्लाई करना t से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और t हो जाएगा टी स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आ जाएगा प्लस 1a, है ना, तो a ही आएगा, तो 1 माइनस टी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं होता है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। हम तो इस पार्ट को लेके ही चल रहे थे, इसको रब कर देता हूं यहां से। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का t स्क्वायर, ये वाला टर्म आएगा। डिनोमिनेटर में क्या था 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म 1, तो इसको कैलकुलेट करने पे आंसर कितना आ रहा है 1। ठीक है, फिर इनको कैलकुलेट करते हैं, माइनस 2t, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, t से मल्टीप्लाई होगा, t बन जाए t और माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं यहाँ पे हो जाएगा माइनस टी क्यू अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t में से t जाएगा, माइनस 2t में t तो बचेगा प्लस t, है ना, माइनस 2t माइनस टी बचेगा माइनस टी। अब 1 प्लस टी स्क्वायर था, इस माइनस टी में से माइनस टी और माइनस टी क्यू में से अगर मैं माइनस टी कॉमन कर दूं तो बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये फिर कैंसिल हो गया, मतलब फाइनल आंसर क्या मिला आपको माइनस टी, ये मिल गया आपको माइनस टी। मैच भी करते जाओ, टी की वैल्यू 10 अल्फा बाई 2 थी, तो ये 1 आ गया, माइनस 10 अल्फा बाई 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या आना चाहिए टी आना चाहिए, खाली चेक करते हैं, माइनस टी का 1 में मल्टीप्लाई किया तो भैया माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई कर रहे थे, माइनस टी का 1 में होगा तो माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, और टी स्क्वायर और टी क्यूब, ये हो गया यहाँ से टी क्यूब, फिर प्लस में 2t और डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप देखिए इस 2t में से माइनस टी माइनस होगा तो कितना बचेगा प्लस टी, एक ही टी बचेगा, दो में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा, तो यहाँ लिख दिया अपन ने टी। ठीक है, अब इन दोनों में से टी निकल रहा है कॉमन, तो टी ले लिया हमने यहाँ से कॉमन, कितना बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, कितना बचा टी, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो रहेगा टी, टी मतलब 10 अल्फा बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है 2t स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ प्लस कर देता हूँ, 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर जाएगा तो 1t स्क्वायर बचेगा, 1 को लिखते नहीं, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से t स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर में बचेगा t स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया आपका 1। तो ये हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया, i प्लस a इक्वल टू 1, t को मान लिया था हमने 10 अल्फा बाई 2 फॉर सिंप्लीफिकेशन,
ये भी टेन अल्फा बाई टू, ये 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बस क्वेश्चन लिखने में यहाँ माइनस प्रॉब्लम होती है, ये क्वेश्चन तो चेंज भी हो सकता है, बस क्वेश्चन चेंज करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। मेथड पूरा सेम।